नमस्कार दोस्तों। हम देखते हैं जब भी मौसम का परिवर्तन होता है, ठंड से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात आती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारा शरीर भी बीमार पड़ जाता है। वैसे ही उसका सीधा असर हमारे पौधों के ऊपर भी होता है। हम जो पौधे लगाते हैं, अगर उस समय हमने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया उनका, तो वह कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और हमें सही समय पर फ्रूटिंग नहीं देते, या वो सूखने लगते हैं, या हमारे पौधे मर जाते हैं। और इन्हीं समस्याओं से हम जैसे गार्डनर्स को बड़ी चिंता होती है, क्योंकि हम तो प्लांट लवर्स है ना, हम तो नेचर लवर है। तो जैसे अभी ठंड का मौसम गया और तेजी से गर्मी बढ़ी, अब देखो टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच गया, और होली के बाद तो तेजी से टेम्परेचर बढ़ा, तो हमारे पौधे इस तेज धूप में झुलसने लग गए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस तेज गर्मी से हम कैसे हमारे पौधों को बचाएं और कैसे इनसे ज्यादा उत्पादन ले, हार्वेस्टिंग ले। तो आज हम उन 7 टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे, जिससे हम हमारे पौधों की इस भीषण गर्मी से रक्षा कर सके, बचा सके, और इस भीषण गर्मी में भी हम अच्छी हार्वेस्टिंग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल पर आपको फिर से स्वागत करता हूं। और जो नया है प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम चालू करते हैं। हमारी 7 जो ट्रिक्स हैं, उनमें से पहली ट्रिक्स की हम बात करते हैं, पौधों को सही समय पर पानी देना। सही समय अर्थात एक ऐसा समय हमें डिसाइड करना है जब ज्यादा गर्मी न पड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं कि हम कभी बाहर से आते हैं तेज धूप में से और हम अचानक पानी पी लेते हैं, तो हमारे शरीर पर बहुत ही उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वैसे ही पौधे को भी अगर हम धूप में पानी देंगे तो उसका दुष्प्रभाव उस पर होता है। तो हमें पानी देने का सही समय सुबह 6 से 8 के बीच में और शाम को 6 से 7 के बीच में हमें पानी देना है, और बीच का जो समय है दोपहर का, उस समय तेज धूप में हमें पानी नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों, हमें पानी देने का सही समय शाम को 6 से 7 और सुबह 6 से 8 ये निर्धारित करना है, जब मौसम ठंडा हो और हम पौधे को सही पानी दे सके। और दोनों टाइम पानी देना है बेल वाली सब्जियों को। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पौधे छोटे हैं, देखिए यहाँ पर करेले के पौधे हैं, ये बहुत छोटे हैं, इनकी जड़ें प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, तो इनको एक ही समय पानी दें, सुबह या शाम को, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर पाए। क्योंकि दोनों टाइम पानी देने से इनकी जड़ें उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और ये पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर पौधा बड़ा है, देखिए आइए मैं आपको दिखाता हूं, अगर पौधा बड़ा है तो इसे दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, और पानी इतना दे कि पानी नीचे तक पूरा बकेट या ग्रो बैग या जमीन में हो, तो उसकी जड़ें भी इसमें पूरी भीग सके और वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो हमें दोनों टाइम पानी देना है। तो पानी कब देना है, कैसे देना है, इस पर हमने अभी बात किया। तो पहला ट्रिक है सही समय पे पानी देना। दूसरी ट्रिक्स की बात करते हैं। हमने पौधों का सही समय पर पानी देने का समय चुन लिया। अब हम दूसरी बात करते हैं पौधों को धूप से बचाना। तेज धूप पड़ती है, अगर तेज धूप से हमने बचा लिया तो हमारी आधी समस्या दूर हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, अगर आपके पास शेड एरिया हो तो छोटे पौधों को शेड में रख दे या सेमी शेड एरिया में रख दे, और अगर वो भी नहीं है तो आप उसके लिए इस प्रकार ग्रीन नेट का उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन नेट का उपयोग करके एक शेड बना सकते हैं, जिसमें से धूप आती भी रहेगी, क्योंकि इसमें भी सेमी शेड होती है, धूप आती रहेगी और पौधे को धूप भी मिलती रहेगी और छांव भी मिलेगी उन्हें। और इसमें भी नेट का चुनाव करना होगा आपको। अगर तेज धूप है तो आपको 70% ऐसी नेट लेनी पड़ेगी जिसमें से कम धूप आर पार हो सके। और अगर आपके एरिया में धूप कम आती है, आपकी बिल्डिंग में या आपके किचन गार्डन में धूप कम आती है, तो आप 50% वाली ग्रीन नेट ले सकते हैं, जो पौधों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी। और उसे आइए मैं बताता हूं कैसे उसको उपयोग करना है। पहले आपको एक छोटा सा इस प्रकार रस्सियों की सहायता से, लकड़ियों की सहायता से सपोर्ट बनाना है, और उसके ऊपर आप नेट को इस प्रकार रखकर जगह जगह से बांध सकते हैं, जिससे क्या होगा, पौधे शेड एरिया में आ जाएंगे और धूप से बच सकेंगे और हमें सही समय पर सही फ्रूटिंग दे सकेंगे।
अगर आप कुछ ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो परमानेंट एक लोहे का शेड तैयार कर सकते हैं। और अगर कम खर्च में अपना काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार लकड़ियों की सहायता से और नेट की सहायता से हम हमारे पौधों को तेज धूप से बचा सकते हैं, जिससे वो गर्मियों में बचे रहेंगे और अच्छी फ्रूटिंग देंगे। तो हमने 2 ट्रिक्स पे बात कर ली, अब हम तीसरी ट्रिक्स की बात करते हैं। हमें सही समय पर पौधों को पोषण भी देना है, खाद डालना है उसमें, और जहां तक हो सके सॉलिड फर्टिलाइजर से बचना है, क्योंकि जिस प्रकार हमें गर्मियों में भूख कम लगती है और हम लिक्विड ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे ही हमारे पौधे भी लिक्विड ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो भी सॉलिड फर्टिलाइजर है आप उसे लिक्विड में बदलिए। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो इसे सॉलिड न देते हुए इसे लिक्विड पानी में घोल ले, और पानी में घोलने के बाद उसे छान ले, पानी में घुलने के बाद उसे छान ले और उसका स्प्रे कर सकते हैं, या उसको घोलकर सीधे जड़ों में दे सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो गोबर की खाद, इसे पीस कर पानी में घोल ले और सीधे जड़ों में दे सकते हैं, या उस पानी को छानकर हम स्प्रे भी कर सकते हैं। और एक और अमृत बताता हूँ, केले के छिलकों को पानी में डाल दे और 2-4 दिन में जब उनका अर्क उसमें निकल जाता है, उसको छानकर उसका स्प्रे आप पौधों में कर सकते हैं, जिससे कि पौधे आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और गर्मियों में उन्हें पोषण मिलता रहेगा। जब आप इन्हें लिक्विड फॉर्म में चेंज करें तो अगर इसका स्प्रे करें तो इसे 5 लीटर पर 1 लीटर कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म को डाइल्यूट करके डालें, और अगर जड़ों में डालें तो कम मात्रा में डालें, जिससे पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और बीमारियों से बचे रहे। तो ये हमारी हुई तीसरी ट्रिक्स। और हमारी चौथी और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है पौधों की गुड़ाई करना। तो जो भी आपके पास अगर कोई वस्तु हो जिससे आप गुड़ाई कर सकते हो तो उसका उपयोग करें, और पौधों के इस प्रकार आसपास समय समय पर गुड़ाई करते रहें। इससे पौधों की जड़ों को सांस लेने में आसानी होगी, उनकी जड़ों को भी ऑक्सीजन मिलता रहेगा और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो तेजी से ग्रोथ करेंगे। इस प्रकार हमें समय समय पर पौधों की गुड़ाई करते रहना है, और ध्यान रहे पौधों से थोड़ी दूर रहे कि उनकी जड़ें सुरक्षित रहे, नहीं तो पौधों की जड़ें इससे डैमेज हो सकती है। तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से पौधों की गुड़ाई करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है, ये देखिए। तो हमने चौथी ट्रिक्स पौधों की गुड़ाई, जिससे पौधों को ऑक्सीजन मिलेगी, जड़ें खुलेगी और पौधा ग्रोथ करेगा। दोस्तों अभी तक हमने 4 ट्रिक्स पे बात कर लिया। पहला ट्रिक्स सही समय पे पानी देना, दूसरा ट्रिक्स शेड एरिया, तीसरा ट्रिक्स गुड़ाई करना, और चौथा ट्रिक्स हमने खाद दिया। तो सही समय पर हमने सही चीज को उपयोग करना है। अब हम 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर बात करते हैं, ट्रिक्स पर बात करते हैं। 5वीं ट्रिक्स है हमारे पौधों को, इन मासूम और नाजुक पौधों को हमें बीमारियों से बचाना है। गर्मियों में इन पे बीमारियां बहुत अटैक करती है, मिलीबग, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, रस चूसक कीड़े इन पे बहुत आते हैं। तो इन्हें हमें बीमारियों से बचाना है, और बीमारियों से बचाने के लिए हमें बीमारियों का इंतजार नहीं करना है, हमें सही समय पर और समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल में 1 लीटर पर या 2 लीटर पर 5 से 10 ml नीम ऑयल लेना है, उसमें थोड़ा सा हैंड वॉश मिलाकर उसे प्रॉपर तरीके से हिलाकर हमें स्प्रे करना है, जिससे पौधों में ये बीमारियां नहीं आ पाए और पौधा स्वस्थ और सुरक्षित रह सके और सही समय पर सही फ्रूटिंग दे सके। जिससे देखिए जैसे ये कुछ बीमारी आ रही है, हमने इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, तो अब ये पौधा उस बीमारी से बच जाएगा और रोगों से लड़ सकेगा। और सही समय पर ये देखिए कितनी सारी फ्रूटिंग दे रहा है बीन्स की, ये हमें फ्रूटिंग देगा। तो हमें सही समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। इस कैन में, इस स्प्रे बोतल में हमने नीम ऑयल डाला है, पानी लिया है और हमने हैंड वॉश लिया है। इसका मिश्रण तैयार करके हमने पौधों के ऊपर स्प्रे किया। तो हमें ये स्प्रे करना है, इसमें ज्यादा समय न लेना है, हर 8-10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। दोस्तों अभी तक हमने इतनी ट्रिक्स पर बात की,
पानी सही समय पर, शेड, नीम ऑयल, ये सब बात कर लिया। और अब मैं इन सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहूंगा। हमें समय समय पर रोज अपने पौधों को देखना है, निरीक्षण करना है, उनके हर पत्ते पर, देखिए इस प्रकार हर पत्ते का ध्यान रखना है, आपको समय देना है उनके साथ। तो अगर हम इस प्रकार निरीक्षण करेंगे तो हमें पौधों पर आने वाली बीमारियां या जो भी समस्या है उसका पता चल जाएगा और उसका निवारण हम समय से पहले कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ इन चीजों पर बात करेंगे कि ये छींटना है, वो डालना है, और हम पौधों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, पौधों से बात नहीं कर रहे हैं, पौधों से रोज मिल नहीं रहे हैं, तो कौन सी बीमारी कब लग जाए, पौधों को क्या चाहिए, पौधों को किस चीज की आवश्यकता है, वो हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। और अगर ये चीज हमने ध्यान नहीं रखी तो आपका पौधा कहीं न कोई बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और समय से पहले या तो सूख सकता है या मर जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए निरीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें सही समय पर पौधों का निरीक्षण करते रहना है। दोस्तों, अभी हमने अलग अलग ट्रिक्स और टिप्स पर बात किया। पौधों को बचाने के लिए हमारे नाजुक, हम इनसे कितना लेते हैं, अब हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें सही समय पर सही चीजें दें, ध्यान रखें, बच्चे की तरह ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भीषण गर्मी में कहीं न कहीं हमारे पौधे झुलस सकते हैं। तो इन 7 टिप्स पर आपको प्रॉपर तरीके से अमल करना है, ध्यान देना है। अगर इसका स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके पौधे इस भीषण गर्मी में भी सुरक्षित रहेंगे, सही समय पर फ्रूटिंग देंगे और आपके पौधे लंबे समय तक आपके साथ निभाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।